हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम कर रहे हैं साइंस एनसीईआरटी जो नई बुक है क्यूरियोसिटी, उसमें से फर्स्ट लेसन वी आर डूइंग द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए, क्योंकि आपको अगले लेसन्स मिलेंगे, आने वाले लेसन्स मिलेंगे। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। और जो प्लेलिस्ट के लिंक है जिसमें सब साइंस के लेसन्स है क्यूरियोसिटी बुक के, वो आपको एक क्लिक पर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए, वो सब लेसन्स आपको मिल जाएंगे। ओके, उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। एज ह्यूमन बीइंग्स वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट आवर सराउंडिंग्स। हम इंसान हैं, ओके, तो हमें हर बात की जिज्ञासा रही है। वी हैव बीन क्यूरियस अबाउट आवर सराउंडिंग्स। हमारे आजू बाजू में जो कुछ भी है उसके बारे में हमें कुतूहल है, ओके, जिज्ञासा है। तो हम इंसान हैं, हम मानव हैं, तो वी आर मोर क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग अराउंड अस। वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आवर सराउंडिंग्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। हमारे बचपन से हमें हमारे आजू बाजू की जो सराउंडिंग है, ओके, उसके बारे में हम एक्सप्लोर करते रहे। पता लगाना ये हमारा स्वभाव है। सो वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आवर सराउंडिंग्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस। प्रश्न हम हमेशा, बच्चे जब हम छोटे थे तो हमेशा अपने माँ बाप से बहुत प्रश्न करते थे। ओके, ये कैसे है, सूरज कैसा उगता है, बारिश क्यों हो रही है, वगैरह वगैरह। सो वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोर करना, पता लगाना, ढूंढ निकालना अबाउट आवर सराउंडिंग्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस राइट फ्रॉम हर चाइल्डहुड। बचपन से हमें ये आदत है, ये मानवीय स्वभाव है। ओके, डिड यू एंजॉय डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू इन द प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल? आपके स्कूल के स्टार्टिंग ईयर्स में आपने ऐसे डिस्कवर करना और एक्सप्लोर करना एंजॉय किया था? तो हाँ, आपने, हमारा जब हम छोटे थे तो हमें बहुत कुतूहल था, बहुत जिज्ञासा थी। सो एज यू एंटर द मिडिल स्टेज, जब आप थोड़े बड़े हो जाते हैं और स्कूल के मिडिल स्टेज में पहुंच जाते हैं, वी विल कंटिन्यू दिस फैसिनेटिंग जर्नी ट्राइंग टू एक्सप्लोर द एंड अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी लिव इन। तो आप 6th स्टैंडर्ड में हो, तो 5th स्टैंडर्ड तक प्रिपरेटरी स्कूल में, प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल, वहाँ पे आपने बहुत चीज़ें देखी होंगी, आपके बहुत प्रश्न पड़े होंगे। अभी आप 6th स्टैंडर्ड में गए हो, तो अभी हम और एक्सप्लोर करेंगे अब, और फाइंड आउट करेंगे साइंस के हेल्प से। ओके, साइंस की मदद लेकर हम ये सब बातें जानेंगे, हमारे प्रश्न के उत्तर ढूंढेंगे। एज यू एंटर द मिडिल स्टेज वी विल कंटिन्यू दिस फैसिनेटिंग जर्नी, ये बहुत खूबसूरत जर्नी, ट्राइंग टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी लिव इन। तो ये खूबसूरत जो जगह है हम रह रहे पृथ्वी पर, ये ब्रह्मांड, उसके बारे में हम जानेंगे। एंड फॉर दैट वी हैव अ न्यू सब्जेक्ट। इसके लिए हमारे पास एक नया सब्जेक्ट है साइंस। एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। साइंस में आपका, इस खूबसूरत जग में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग। तो साइंस क्या है? एक सोच है, ऑब्जर्वेशन, देखना, देखकर सोचना क्या चल रहा है। डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, कुछ करना, बेहतर करना, कुछ समझने के लिए कुछ कर्म करना। टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। तो ब्रह्मांड के जो सीक्रेट्स हैं, जो अनकही बातें हैं, उनको हम ढूंढेंगे, उनको रिवील करेंगे। थिंक ऑफ इट एज अ बिग एडवेंचर। तो ये एक बहुत बड़ा एडवेंचर समझकर आपको करना है, प्रश्न पूछना है, उसके आंसर ढूंढने हैं। वी आस्क क्वेश्चंस, एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। तो ये ब्रह्मांड में काम कैसे चल रहा है वो हम साइंस के माध्यम से फाइंड आउट करते हैं। पेड़ कैसे बढ़ते हैं, हवा कैसी चलती है, आवाज़ हमको कैसे सुनाई देते हैं, नदी कैसे बहती है, वो माउंटेन्स क्यों हैं, आकाश में पंछी कैसे उड़ते हैं, ये सब बातें हम साइंस के माध्यम से ढूंढने की कोशिश करते हैं। सो इस नई बुक का नाम ही है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मतलब कुतूहल, जिज्ञासा। फॉर दिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू हैव क्यूरियोसिटी। तो आप में क्यूरियोसिटी होनी बहुत ज़रूरी है, जिज्ञासा होनी बहुत ज़रूरी है। विच इज़ वेयर द टाइटल ऑफ दिस बुक कम्स फ्रॉम। तो टाइटल, बुक के टाइटल ही
क्यूरियोसिटी है। वेदर इट इज़ स्टडिंग टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड और मैसिव माउंटेन्स, a leaf of grass or vast forest, there is always something new and exciting to discover. चाहे वो छोटी सी टाइनी ग्रेन्स हो या रेत हो या फिर बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हो, हाँ पर्वत हो, चाहे वो ग्रास हो छोटा सा तिनका घास का, या फिर बहुत बड़ा जंगल हो, बड़े बड़े पेड़ हो, हर बात में कुछ नया सीखने को है। There is something new and exciting to discover. Have you ever looked up at the night sky and wondered why the stars shine? तो अभी रात घने अंधेरे में आकाश में जब तारे टिमटिमा रहे होते हैं तो आपने सोचा है कि वो क्यों शाइन होते हैं? सोचा होगा ना। और watched a flower bloom and wondered how it knows when to open. तो फूल कैसे खिलते हैं, कब खिलना है, या उनको कैसे पता चलता है? तो ये सब प्रश्न आपके मन में उठते होंगे। These are just a few of many mysteries. तो ये सब जो मिस्ट्रीज है नेचर के, ये कुछ नंबर्स हैं, कुछ गिने चुने हैं। ऐसे बहुत सारे मिस्ट्रीज नेचर में है। नेचर में ऐसे बहुत रहस्य हैं जो हमको जानने होते हैं। हमको जिनके इन रहस्यों के बारे में जिज्ञासा है वो बहुत रहस्य होती है। ये तो सिर्फ 2-4 हमने बताए। The most wonderful thing about science is that it is everywhere. तो साइंस की एक बहुत मज़ेदार बात है कि साइंस हर जगह पे है। From the depths of the ocean to the vastness of outer space. महासागर के अंदर, पानी के, नदी, महासागर तय तक भी नेचर है, कुतूहल है, आपको जानने पढ़ने लायक बहुत है। और बाहर के हवा, स्पेस में भी, ब्रह्मांड में भी है। From what is cooking in the kitchen to what is happening on the playground. किचन में क्या पक रहा है और प्लेग्राउंड पे क्या हो रहा है। Some of the most ground-breaking discoveries have often come from unexpected places. और जो डिस्कवरीज, इन्वेंशंस, शोध लगाए गए हैं वो अनएक्सपेक्टेड, जहाँ पे आपने सोचा भी नहीं था, ऐसी जगहों पे से शोध लगे हुए हैं। ओके, ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज मतलब बहुत आश्चर्यकारक डिस्कवरीज हैव ऑफन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस, जहाँ से आपने सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ से हमको ये ज्ञान मिलेगा, यहाँ से ऐसी डिस्कवरी होगी, वहाँ से ऐसी जगहों से हमने शोध लगाए हैं। साइंस इज़ लाइक अ जायंट एंड अनएंडिंग जिक्सॉ पजल। तो बहुत वास्ट है, साइंस बहुत बड़ा है और एक पजल है, एक पहेली है। ओके, साइंस इज़ अ पजल, साइंस एक पहेली है। और जिक्सॉ पजल आपको पता है ना, जो हम टुकड़ों टुकड़ों में एक इमेज बनाते हैं, टुकड़े टुकड़े उनको ज्वाइन करके एक इमेज बनाते हैं, उसको जिक्सॉ पजल कहते हैं। और एवरी न्यू डिस्कवरी, हर नया शोध, वी मेक, हम जो बनाते हैं, एड्स अनदर पीस टू दैट पजल। तो ऐसा हम एक शोध लगाते हैं तो वो सिर्फ एक टुकड़ा होता है उस बड़े पजल का। तो ऐसे इतना टुकड़ों में बटा हुआ है कि एक ही छोटा सा हमको लगा कि हमने डिस्कवर कर लिया, लेकिन वो इस दुनिया के, इस ब्रह्मांड का छोटा सा हिस्सा है। एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट द पजल, देयर इज़ नो लिमिट टू व्हाट वी कैन डिस्कवर। तो इस दुनिया में हम कोई लिमिट ही नहीं है कि हम क्या डिस्कवर कर सकते हैं, क्या नया शोध लगा सकते। हमको अभी लगता है कि हाँ सब कुछ सेटल है, एवरीथिंग इज़ फाइन, लेकिन नहीं, उसके और भी हम डिस्कवर कर सकते हैं। सिंस एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज लीड्स टू मोर क्वेश्चंस, हर नया शोध जब लगता है, हम नया नॉलेज मिलता है, उसके साथ नए प्रश्न भी होते हैं। एंड लीड्स टू मोर क्वेश्चंस एंड मोर थिंग्स टू फाइंड आउट। तो एक शोध लगाया, उसके ऊपर और प्रश्न होते हैं, उसके आगे भी और कुछ है। तो नॉलेज तो अनएंडिंग है। ओके, मोर थिंग्स टू फाइंड आउट। समटाइम्स वी फाइंड दैट अ पीस ऑफ दिस पजल हैज़ बीन पुट इन द रॉन्ग प्लेस एंड नीड्स टू बी मूव्ड। कभी कभी कोई शोध लगता है तो वो हमको पता चलता है कि ये बात गलत है, ये यहाँ नहीं होना चाहिए, वो दूसरी जगह उसको अप्लाई करना है। सो इट इज़ ऑलवेज लर्निंग, हर बार कुछ सीखने को मिलता है, हर बार चेंजेस होते रहते हैं। समटाइम्स वी फाइंड दैट अ पीस ऑफ पजल हैज़ बीन पुट इन द रॉन्ग प्लेस एंड नीड्स टू बी मूव्ड। न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज आउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द
चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो हम हर बार नई डिस्कवरी होती है तो हर बार हम नए से दुनिया को जानते हैं। वी ऑफन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। एक हमारी सोच एक बात के लिए होती है, वो एक नई डिस्कवरी जब होती है तो हमारी वो सोच बदल जाती है। ओके, वी चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। एज यू गो थ्रू दिस बुक यू विल एनकाउंटर इंटरेस्टिंग आइडियाज, डू सम thought provoking experiments and see how some of what we will find out is useful in our daily lives। जैसे हम आगे जाएंगे इस बुक में तो we will encounter interesting ideas, हमें नए आइडियाज़ मिलेंगे and some thought provoking experiments, मतलब जो हमारी सोच सूझबूझ यूज़ करके कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, नए प्रयोग करेंगे। वो प्रयोग कैसे हमारे डेली लाइफ में हमें यूज़फुल होंगे। सो ऐसे हम आगे इस लेसन में देखेंगे, इस बुक में देखेंगे। एंड सी हाउ सम ऑफ वॉट वी विल फाइंड आउट इज़ यूज़फुल इन आवर डेली लाइफ एंड गेस वॉट हैपन्स एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर। अतः अब हम और ज़्यादा डीप में जाएंगे और ज़्यादा शोध लगाएंगे तो क्या होगा इसका हमें पता लगना शुरू हो जाएगा। वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दीज आइडियाज़ आर ऑल कनेक्टेड। तो ये सब आइडियाज़ एक दूसरे से कनेक्टेड किसी ना किसी तरह होते ही हैं। वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट आवर होम प्लेनेट अर्थ। हम शुरुआत करते हैं हमारी धरती को देख के। ओके, विल लुक एट आवर प्लेनेट अर्थ। इट इज़ द ओनली प्लेनेट वी नो दैट सपोर्ट्स लाइफ एंड इट हैज़ एन एनवायरनमेंट दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट। तो हमें पता है कि ये एक प्लेनेट है, यहाँ बताया गया अकेला प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ है, जीवन है, और उसका एनवायरनमेंट, उसका सराउंडिंग, प्रकृति, उसको हमको प्रोटेक्ट करके रखना है, उसकी सुरक्षा करनी होती है। देयर इज़ एन अमेजिंग वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो यहाँ पे जो लाइफ है वो वैरायटी वाली है, बहुत अलग अलग है। प्लांट्स है, एनिमल्स है, पेड़ पौधे भी लाइफ जीवित वस्तु है। सो प्लांट्स एंड एनिमल्स, जानवर भी हैं, इंसान है और प्लांट्स भी हैं। प्लांट्स भी दे आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स। ओके, plants and animals that have managed to survive and thrive in the different regions of this planet। तो अलग अलग रीजन में अलग अलग प्रकार के जानवर और प्लांट्स मिलते हैं। यू माइट हैव सीन अ सीड ग्रो इनटू अ प्लांट। तो एक छोटा सा बीज जब एक प्लांट होता है फिर बड़ा पेड़ होता है, यह आपने देखा है। कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म इनटू बटरफ्लाई। ओके, जिसे बटरफ्लाई बनता है वो कमला कैटरपिलर, वो भी आपने देखा होगा। वो कैटरपिलर जब सुंदर बटरफ्लाई कैसा बनता है, इसका ऑब्जर्वेशन भी बहुत सही होता है। तो ये आपको प्रश्न पड़ते होंगे, हाउ डू दीज प्लांट्स एंड एनिमल ग्रो। ये बड़े कैसे होते हैं, छोटे एनिमल्स बड़े एनिमल्स में कैसे होते हैं, छोटे पौधे बड़े पेड़ में कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो ये भी स्टडी करने वाली बात है। दिस इज़ ऑल्सो अ साइंस। ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट एंड स्पेशली इन द लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। फूड इज़ सो फैसिनेटिंग। तो इंडिया जैसे बड़े कंट्री में जो डाइवर्सिटी उसमें बहुत है, फूड इज़ सो फैसिनेटिंग। मतलब अलग अलग प्रांतों में अलग अलग टाइप के फूड्स एनिमल्स खाते हैं और प्लांट्स भी उसी तरह अलग अलग तरीके से ग्रो होते हैं। तो प्लांट्स को भी जो सूर्य प्रकाश लगता है उनका फूड वही है जो फूड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो अलग अलग जगहों में कम ज़्यादा भी सनलाइट होता है। सो इट इज़ अ डाइवर्स कंट्री विद डाइवर्सिटी ऑफ क्लाइमेट भी हर जगह भारत में अलग अलग होता है। तो ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट, स्पेशली इन लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया फूड इज़ सो फैसिनेटिंग। तो अलग अलग टाइप के फूड अलग अलग जगह में भी होते हैं। अक्रॉस द कंट्री वी हैव डिफरेंट कुजीन्स मतलब किचन्स, खाने के प्रकार। वी हैव डिफरेंट कुजीन्स एंड देयर आर मैनी टेस्टी डिशेज। What are they made of? How do we find out? तब भारत में अलग अलग प्रांत में अलग अलग टाइप के फूड होते हैं, अलग अलग टाइप के डिशेज होते हैं। अलॉन्ग विथ फूड वी नीड वाटर ऑल्सो टू सर्वाइव। हमको पानी भी लगता है पीने के लिए। अलॉन्ग विथ फूड वी नीड वाटर। वाटर इज़ सच ए डिलाइटफुल सब्सटेंस। तो एक बहुत अच्छा पदार्थ पानी होता है। इट इज़ अ वेरी डिलाइटफुल सब्सटेंस। हैव यू एवर रन एंड जम्प्ड इन द puddle when it rained? Do you ever wonder why and how it rains? तो कभी आपने जो बारिश के मौसम में जब रोड पे या फील्ड्स में खेती में जब गड्ढे होते हैं उसमें पानी भर जाता है, उसमें आपने कभी डुबकी लगाई है? हैव यू जम्प्ड
या ओके, डू यू हैव अ वंडर व्हाई एंड हाउ इट रेन्स? तो पानी जो भरता है वो बारिश के पानी से होता है। आपको पता है कि बारिश कैसी होती है? डू यू नो हाउ इट इज़ रेनिंग, फ्रॉम वेयर द रेन कम्स? और हैव यू एवर नोटिस्ड दैट वाटर फ्रीजेज एंड बिकम्स आइस व्हेन वी कूल इट एंड बॉयल्स एंड बिकम्स स्टीम व्हेन वी हीट इट? तो बारिश के माध्यम से हम ये भी सीखेंगे कि पानी फ्रीज कैसे होता है। जब ठंडा मौसम होता है या बर्फीले प्रदेश में, कश्मीर के साइड में बर्फ़ तैयार होता है। अब हमारे फ्रीज में भी बर्फ़ तैयार होता है। वाटर बिकम्स आइस एंड वाटर ऑल्सो बिकम्स वेपर्स। तो आइस भी बनता है और उसकी भाप भी बनती है। ओके, वेपर्स भी बनते हैं। तो जब बॉयल करते हैं हम तो उसकी भाप बनती है और वो 0 डिग्रीज के नीचे होते हैं तो उसका आइस बनता है। तो आपको पता है ये कैसे बनता है, तो ये भी एक साइंस है। डू यू एन्जॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन द समर और शॉवरिंग विथ वार्म वाटर इन द विंटर? तो क्या आपको समर के सीज़न में ठंडा पानी पीने में मज़ा आता है या फिर सर्दी के मौसम में गर्म पानी से शॉवर करना या नहाना पसंद आता है? सो हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट और कोल्ड? तो हमें ठंडा और गर्म का एहसास कैसे पता चलता है? वेदर इट इज़ वाटर, अगर पानी हो, या फिर हमको जब बुखार आता है, और आवर ओन बॉडी व्हेन वी हैव फीवर। जब हमको बुखार आता है तो कितना, जब ज़्यादा बुखार होता है तो हम टैबलेट लेते हैं बुखार कम करने के लिए, तो कितना टेम्परेचर अच्छा नहीं है या घातक है ये हमको पता चलता है। सो फाइंडिंग आउट हाउ हॉट समथिंग इज़ कैन बी इम्पोर्टेंट। ये बहुत ज़रूरी होता है कि कितना गर्म रहना चाहिए कोई भी चीज़, या बुखार या फिर कोई भी चीज़, पानी पीने वाला पानी कितना गर्म होना चाहिए, कितना गर्म हम पी सकते हैं, या कितना बुखार सेफ़ है, गोली कब लेनी है। तो ये सब एहसास हमको कैसे होते हैं? तो ये सब साइंस है। देन अगेन देर आर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस। तो अब हमारे आजू बाजू में कितनी और बातें हैं। लाइक पेपर वी राइट ऑन, जो पेपर पर हम लिखते हैं, या फिर मेटल की कोई चीज़ या चाबी, प्लास्टिक की रूलर, रबर जो सब्सटेंस होता है रबर, उसका जो इरेजर हम बनाते हैं वो, इन आवर कंपास बॉक्स, द मैग्नेट दैट कीप द बॉक्स क्लोज्ड, द क्लोथ्स वी वेयर, जो कपड़े हम पहनते हैं, द कप वी ड्रिंक, जो मिल्क हम पीते हैं, एंड और ऐसी बहुत सी बातें, सो मैनी मिल्क इन एंड सो मैनी अदर थिंग्स। व्हाट आर दे मेड ऑफ? ये सब चीज़ें किससे कैसी बनी है और किस मटेरियल से बनी है, कैसी बनी है, ये सब हमको आकर्षित करता है। ये सब प्रश्न ये सब प्रश्न बच्चे पूछते रहते हैं। हमको सवाल उठते हैं मन में कि ये सब कैसे हो रहा है। आर दे मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स? तो ये अलग अलग मटेरियल्स के बने हुए हैं। एंड ये अब सेपरेट कैसे होते हैं? हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम वन अनदर? ये एक दूसरे से अलग कैसे हो रहे हैं? ओके, तो ये सब प्रश्न पढ़ते हैं और इसके आंसर्स हमको साइंस सीखते सीखते मिल जाते हैं। वी विल हैव एन ऑलमोस्ट एंडिंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। तो ऐसे अनगिनत क्वेश्चंस हमारे पास है हर चीज़ के बारे में, अबाउट एवरीथिंग ऑन द अर्थ, एज वी फर्दर एक्सप्लोर दिस बुक। आगे पढ़ते इस बुक में आगे पढ़ते पढ़ते हमको ऐसे बहुत से प्रश्न पढ़ेंगे। बट वाई लिमिट आर क्वेश्चंस ऑन द अर्थ अलोन? वी कैन आस्क क्वेश्चंस on things beyond the sun, the moon and the millions of stars that shine in the sky. तो ये प्रश्न पृथ्वी तक सीमित नहीं है, ये आकाश के प्रति भी हमारे मन में प्रश्न उठ सकते हैं, जैसे कि सन, सूर्य, चंद्र या फिर तारे, इनके बारे में भी हमारे मन में प्रश्न पढ़ सकते हैं। Whether you are learning about the structure of a leaf, discovering how things move, or separating the skin of the peanut seed, we hope each chapter of this book will ignite your spirit of inquiry and hopefully you will have lots of questions in your mind. तो कोई भी चीज़ हो, जैसे कि लीफ, पान, जो पत्ता होता है झाड़ का, उसका आकार कैसा है, या फिर जो सिंग होता है, सिंगदाना, उसका बाहर का शेल होता है, उसके अंदर जो नट्स होते हैं वो हम खाते हैं, तो उसके बाहर शेल्स क्यों हैं, ये भी। सो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमको इस बुक में मिलेंगे और उसके बारे में हम जानेंगे भी। एंड होपफुली यू विल हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड। सो इसके बारे में हमारे मन में बहुत प्रश्न हैं, वो हम सुलझाते जाएंगे। इवन दो यू मे नॉट रियलाइज इट, यू हैव ऑलरेडी बीन फाइंडिंग आंसर्स टू मैनी ऑफ योर क्वेश्चंस। सपोज योर पेन स्टॉप्स राइटिंग, what would you do? You would ask yourself the question, why did my pen stop writing?
यू माइट गैस दैट द इंक इज़ फिनिश्ड। तो हम लगातार कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, ओके, और हमको पता भी नहीं चलता कि हम सीख रहे हैं। एक एग्जांपल है कि अगर आपको लिखते लिखते आपका पेन अचानक लिखना बंद कर दे, तो अपने आप से आप प्रश्न पूछते हैं, ओके, कि ये कैसे हुआ, मेरा पेन लिखना बंद क्यों हो गया, और फिर आप गैस करने लगते, खुद ही आंसर्स ढूंढते हैं कि शायद इसमें पेन में जो इंक है वो शायद ख़त्म हो गया है। तो मिल गया ना आंसर। तो ऐसे ही हम इन्वेंट करते रहते हैं, खुद से प्रश्न पूछकर उनके आंसर्स भी ढूंढते रहते हैं। तो एवरी मोमेंट हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं या इन्वेंशन करते रहते हैं। You would then test this gas by opening the pen and checking the ink refill. If it is empty, you would know that your guess was correct. But suppose you find that the ink was not finished, now what would you do? You would make another guess. Perhaps the ink might have dried up. To test if this guess is correct or not, you will try something else. तो आपका ये गैस है कि पेन लिखना बंद हो गया क्योंकि इंक ख़त्म हो गई है। तो आप क्या करेंगे, ये गैस आपका या अनुमान या अंदाज जो सही है या गलत है, ये फाइंड आउट करने के लिए आप वो पेन खोलेंगे और उसकी रिफ़िल चेक करेंगे, ओके। अगर वो एम्प्टी है, वो खाली है, तो आपका गैस करेक्ट था, ओके, आपका अनुमान करेक्ट था, सही था कि हाँ भाई इंक ख़त्म हो गई है। अगर इंक ख़त्म नहीं हो गई है तो अब आपको प्रश्न पड़ेगा कि अगर इंक ख़त्म नहीं हुई तो पेन लिखना बंद कैसे हो गया। तो आप एक दूसरा अनुमान लगाएंगे कि शायद ये इंक सूख गई होगी, ओके। और ये पता लगाने के लिए और एक तरीका आप ढूंढ लेंगे कि ये मेरा अनुमान सही है कि नहीं, देखते हैं अगर इंक सूख गया है कि नहीं। तो ऐसे हम करते रहते हैं, हम कुछ और ट्राई करते रहते हैं, और इसी तरह हमारी साइंस हेल्प करता है नए नए अनुमान, नए नए टेक्नोलॉजीज़ फाइंड आउट करने के लिए, नए नए तरीके ढूंढने के लिए। सो दिस इज़ कॉल्ड व्हाट यू कॉल इन्वेंशन और एक्सपेरिमेंट्स। और इसी वजह से नए नए साइंटिस्ट बनते हैं। इसी छोटी छोटी इन्वेंशंस के दौरान बड़े बड़े इन्वेंशंस होते जाते हैं और साइंटिस्ट या नए शोध लगते रहते हैं। दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क्स। The way you tried to find out why your pen stopped writing is an example of scientific method. तो इसी तरह से साइंटिफिक मेथड से हम शोध लगाते रहते हैं। तो बच्चों, ये एंड ऑफ द लेसन है। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनके आंसर देने की कोशिश करूँगी। और अगले वीडियो में अगला लेसन लेके मैं आ रही हूँ। तब तक प्लेलिस्ट को फॉलो करना और प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।